Hello friends, welcome to my channel. Today I am going to teach you lesson 5 from grammar, regular and irregular verbs. तो आज हम रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स को पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट है रेगुलर वर्ब. मोस्ट ऑफ द इंग्लिश वर्ब आर रेगुलर. जैसे हमें इधर बोला गया है, मोस्ट ऑफ द, बहुत ज़्यादा इंग्लिश वर्ब जो हम यूज़ करते हैं वह रेगुलर होते हैं. रेगुलर वर्ब्स फॉलो ए कॉमन पैटर्न. रेगुलर वर्ब एक कॉमन पैटर्न फॉलो करते हैं. रेगुलर वर्ब्स रेफर टू ऑल द वर्ब whose past tense and past participle are formed by adding ed or d to the base of the infinitive form. तो इधर रेगुलर वर्ब रेफर टू द पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल. हमारा जो रेगुलर वर्ब होता है वो क्या जताता है, हमारा पास्ट फॉर्म या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बाय एडिंग ईडी और डी टू द बेस फ्रॉम द इन्फिनेटिव फॉर्म. तो डी ऐड करके या फिर ईडी ऐड करके हमारा इन्फिनेटिव वर्ड में वो एक डी या फिर ईडी ऐड करके एक पास्ट फॉर्म या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाता है. जैसे नीचे इन्फिनेटिव फॉर्म में प्ले, प्लेड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में भी प्लेड. वैसे ही डांस, एंजॉय, फिनिश, वर्क सब में ईडी लगता है और उनका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में भी ईडी ही लगता है. अब आते हैं from these example we notice that the past and past participle form are always the same. इस चीज़ से हमें पता चला कि हमारा जो पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो हमेशा सेम होगा. किधर, रेगुलर वर्ब में. Everyone can predict their past and past participle form. हर कोई इंसान उसका ये जो है हमारा रेगुलर वर्ब उनका पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं जो यही हो सकता है इसका पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. अब आते हैं हम इर्रेगुलर वर्ब में. देयर आर नियरली 200 इर्रेगुलर वर्ब इन इंग्लिश. तो इधर क्या बोला गया है, पूरा जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है उधर 200 के आसपास इर्रेगुलर वर्ब्स है. देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आर क्वाइट डिफरेंट. जो इसमें क्या बोला गया है, उनका जो पास्ट फॉर्म रहता है और उनका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रहता है वो थोड़ा बहुत अलग रहता है. पास्ट फॉर्म अलग रहेगा और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होगा वो भी उनका अलग रहेगा. The standard dictionaries will give all the irregular verbs and their past and past participle form. जो स्टैंडर्ड डिक्शनरी होता है वो हमें will give all the irregular verb, वो हमें सारा के सारा irregular verbs दे सकते हैं and their past and past participle form भी हमें मिल सकते हैं उधर से. Dictionaries will not provide past tense and past participle forms of regular verb because everyone can form them by adding ed or d to the infinitive form. हमारा जो डिक्शनरीज है वो ज़रूर प्रोवाइड नहीं करेंगे पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल टेंस किस चीज़ के, हमारे जो रेगुलर वर्ब्स के. क्यों? क्योंकि कोई भी सिंपली उसमें डी और ईडी ऐड करके फॉर्म कर सकते हैं. ये हमारा रेगुलर वर्ब है तो इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऐसे डी या फिर ईडी ऐड करके बन सकता है. आगे हमें इधर कुछ वर्ड्स मिलेंगे. तो
इस वर्ड्स हम देख के हम ये पता लगा सकते हैं जे इसमें हमारा पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स कैसे होते हैं। बेस फॉर्म, इन्फिनेटिव फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। तो इधर ये जो फर्स्ट रो है उसमें हमें बोला गया है बेस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और सिंपल फॉर्म। तो हमारा जो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म, इन्फिनेटिव फॉर्म ये सब है, इसमें अराइज, अवेक, बी, बियर, बेट, बिकम, बिगिन, बेंट, बाइट, ब्लो, ब्रेक, ब्रिंग, बिल्ड। यहाँ तक हमें हमारा जो बेस फॉर्म इसका हम ले सकते हैं। और सिंपल पास्ट में अरोस, अवोक, वाज और वेयर, बोर और बोर ये हमारा बेर और बेर का सिंपल पास्ट फॉर्म है। फिर हमारा आता है बीट का सेम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बीट है। बिकम, बिकेम, बिगिन, बिगैन, बेंट, बेंट, बाइट, बिट, ब्लो, ब्लू, ब्रेक, ब्रोक, ब्रिंग, ब्रॉट, बिल्ड, बिल्ट। फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अराइजन, अरोस, अराइजन, अवोक, अवोकन। बी का वाज और वेर था पास्ट सिंपल पास्ट में, इसमें बीन हो जाएगा, बी, बीन। बेर, बोर, बोर्न, बेर, बोर, बॉर्न, बेट, बेट और बीटन। फिर पास्ट पार्टिसिपल में हमारा बीटन आता है। बिकम, बिकेम, फिर से पास्ट पार्टिसिपल में बिकम आएगा। बिगिन, बिगैन, बिगुन, बिगिन, फिर बिगैन हुआ और हमारे पास अब लास्ट पास्ट पार्टिसिपल में बिगन। बेंट, बेंड, बेंट, बेंट। हमारा जो सिंपल पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल और बेस फॉर्म सब में सिर्फ हमारा पास्ट, सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल सेम है। बाकी हमारा इन्फिनेटिव फॉर्म और बेस फॉर्म जिसको हम बोलते हैं वो सेम है। बाइट, बिट, बिटन। इधर हमारा हर एक जो हमारा रो है उसमें अलग अलग आ रहा है। बाइट, बिट, बिटन, बिलो, ब्लू, ब्लो, ब्लू, ब्लॉन। इधर ब्लो, ब्लो का मतलब फूंकना, ब्लू उसका नेक्स्ट पास्ट फॉर्म और ब्लोन उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।